यात्रा की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई और उनका संबोधन भी आपने सुना। एकता यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर अलग अलग शहरों में एकता यात्रा निकाली जा रही है, आपको बता दें। और उसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे गोरखपुर, जहां पर एकता यात्रा की शुरुआत की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, कल गुजरात से 3 आतंकियों की अरेस्टिंग की गई थी और इस पूरे मामले पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आईएसआईएस के निशाने पर था लखनऊ का जो आरएसएस दफ्तर है, वो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। लखनऊ का आरएसएस दफ्तर आईएसआईएस के निशाने पर था। एक आतंकवादी हैदराबाद और 2 उत्तर प्रदेश के रहने वाले। गुजरात एटीएस ने आतंकियों से पूछताछ की। देखिए 3 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे और उनसे पूछताछ में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ का आरएसएस का दफ्तर उनके निशाने पर था। दिल्ली की आजादपुर मंडी भी टारगेट पर थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये, आतंकियों ने आरएसएस दफ्तर की रेकी भी की थी। आजाद सुलेमान सुहेल ने लखनऊ में रेकी की थी। सुलेमान शामली और सुहेल लखीमपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। अहमदाबाद, लखनऊ, दिल्ली में कई जगह पर गए थे ये आतंकी। सीमा पर हैंडलर ड्रोन के जरिए हथियार बेचता था। तो देखिए आईएसआईएस के निशाने पर था लखनऊ का आरएसएस दफ्तर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। गुजरात से पकड़े गए आतंकियों ने यह बड़ा खुलासा किया है। तो लखनऊ में जो आरएसएस का दफ्तर है वो निशाने पर था, इसकी रेकी की गई थी। इसके अलावा आजादपुर मंडी जो है वो भी निशाने पर थी और ये जो आतंकी हैं वो अलग अलग जगहों पर जाकर उनके द्वारा रेकी की गई। पूछताछ में ये बड़ा खुलासा सामने आया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें। और हथियार इनके पास, देखिए हैंडलर जो है वो ड्रोन के जरिए हथियार भेजता था। सीमा पर ड्रोन के जरिए हथियार भेजे जाते थे। और ये जो आईएसआईएस आतंकी हैं अब फिलहाल पकड़े गए हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर ये आपको बता दें सामने आ रही है। और कफील हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कफील, जो 3 आतंकी पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। लखनऊ का जो आरएसएस दफ्तर है वो भी निशाने पर था और भी कई टारगेट इनके हो सकते हैं। क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, ये जो दोनों आतंकी यूपी के गुजरात से पकड़े गए हैं, सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर आ रही है कि इनके निशाने पर लखनऊ का जो आरएसएस दफ्तर है वो था। इसके अलावा कई जगह की इन्होंने रेकी भी कर रखी थी। लखनऊ सहित तमाम ऐसे इलाके थे जहां पर इन्होंने रेकी की थी। इसके बाद जब यूपी एटीएस भी अब गुजरात पहुंची है और पूछताछ कर रही है। ये दोनों आतंकी, एक शामली और एक लखीमपुर का रहने वाला है, जो गुजरात में पकड़े गए हैं। इसके अलावा अब यूपी एटीएस कई बिंदुओं पर जांच करेगी, पता लगाएगी कि आखिर ये लखनऊ कब आए थे, कब इन्होंने रेकी की। क्योंकि बताया जा रहा है कि आरएसएस दफ्तर, इसके अलावा जो लखनऊ के भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां की भी इन्होंने रेकी की थी। फिलहाल अभी जो गुजरात एटीएस है और जो नेशनल एजेंसियां हैं वो इन आतंकियों से पूछताछ कर रही हैं। गुजरात जो एटीएस है उसने जब पूछताछ की तो इसमें ये पूरा खुलासा हुआ था। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास कफील। स्वाति हमारी सहयोगी जुड़ गई है दिल्ली से। स्वाति, आईएसआईएस के जो आतंकी पकड़े गए थे उनके निशाने पर कई देखा जाए तो ऐसे संस्थान थे जिसमें आरएसएस का दफ्तर भी लखनऊ का है। गुजरात एटीएस ने पकड़ा है और ये दिल्ली में भी कई ऐसे संस्थान हैं जहां पर ये निशाना बनाने वाले थे। क्या जानकारी सामने आ रही है पूछताछ में? देखिए 3 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है और जो एटीएस गिरफ्तारी हुई है और जो एटीएस से जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कि दिल्ली के आजादपुर मंडी को लेकर टारगेट किया गया था और पूरी प्लानिंग साजिश रची जा रही थी, लेकिन नाकाम आतंकी रहे और उससे पहले बड़ी कामयाबी हाथ लगी। गिरफ्तारी 3 आतंकवादियों की हुई है और उसी में खुलासा हुआ है कि दिल्ली के कई हिस्सों में रेकी लगातार की जा रही थी आतंकवादियों द्वारा, जिससे जो वो साजिश रच रहे थे उसको सक्सेस किया जाए, लेकिन पूरी तरह से नाकाम किया गया है। और आजादपुर मंडी की बात करें हम तो बड़ी संख्या में वहां पर लोग अलग अलग जगहों से पहुंचते हैं और भारी भीड़ वहां पर देखने को मिलती है। और इससे पहले ये जानकारी जब एटीएस द्वारा लगातार शांतनु पूछताछ किया गया है तो उसमें जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आजादपुर मंडी पर
कई बार जो है रेकी करने के लिए आतंकवादी पहुंचे थे, जिससे जो साजिश लगातार की जा रही थी उसको पूरी तरह से कामयाब किया जा सके। और यही वजह है कि कई बार रेकी भी की गई थी, क्योंकि जब गिरफ्तारी 3 आतंकवादियों की हुई है और लगातार एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है, तो उसी पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश और भी कई राज्य हैं जो टारगेट पर लगातार थे और उसको लेकर अलग अलग प्लानिंग साजिश आतंकवादियों द्वारा रची जा रही थी। और अब गिरफ्तारी हो चुकी है, एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और उसी पूछताछ में ये निकलकर सामने आया है कि दिल्ली के आजादपुर मंडी को लेकर साजिश रची जा रही थी। बिल्कुल, शामली लखीमपुर का कनेक्शन भी सामने आया है कफील। अगर देखा जाए तो शामली का क्या कनेक्शन है और लखीमपुर का क्या कनेक्शन है, इसको लेकर यूपी एटीएस किस तरह से जानकारी जुटा रही है? क्या शामली और लखीमपुर भी यूपी एटीएस की टीम गई है, वहां पर भी पूछताछ की गई है, जानकारी एकत्रित की गई है? बिल्कुल, देखिए यूपी एटीएस की टीम गुजरात पहुंच गई है। वो इस बारे में जानकारी जुटा रही है कि आखिर सुहेल और सुलेमान जो डॉक्टर मोहिउद्दीन है उसके संपर्क में कैसे आए, और जब इन्होंने लखनऊ में रेकी की थी तो किस दिन आए थे, कब आए थे और लखनऊ में किसका किसका सहयोग लिया। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो यूपी एटीएस इन आतंकियों से पता लगाएगी। फिलहाल जो आरएसएस हेडक्वार्टर है लखनऊ में, इसके अलावा संवाद केंद्र है, तमाम जगह इन लोगों ने रेकी की थी। उसके बाद कई बड़ी योजनाएं इनकी थी। दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद को दहलाने की पूरी साजिश थी। इस वक्त हम उसी आरएसएस ऑफिस के बाहर खड़े हैं। तस्वीरों में भी आपको हम दिखाएंगे। यही आरएसएस ऑफिस है जहां की इन लोगों ने रेकी की थी। सरस्वती कुंज है, यहां पर तमाम बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। तो ये सुहेल और सुलेमान ये दोनों कब लखनऊ पहुंचे थे, कब इन्होंने इसकी रेकी की, तो इस पर यूपी एटीएस जानकारी जुटाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये लखनऊ आए थे तो आखिर इन्होंने किससे संपर्क साधा, किसके संपर्क में थे, किसकी मदद से इन लोगों ने रेकी की। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब यूपी एटीएस इनसे पूछेगी। फिलहाल अभी इनको पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। गुजरात एटीएस और जो नेशनल एजेंसियां हैं वो लगातार इनसे पूछताछ कर रही हैं। ठीक है कफील, बहुत शुक्रिया, आपका नजर बना के रखिए। स्वाति, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।